से 13 सितंबर तक राजधानी नई दिल्ली में एल्यूमैक्स इंडिया 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 200 से ज्यादा निर्माता और 12,000 से ज्यादा आगंतुक शामिल होंगे। इसमें उत्तर और मध्य भारत की एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग में बढ़ती भूमिका पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर जयपुर के आईटीसी राजपूताना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उत्तर भारत इस उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। दिल्ली एनसीआर का तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट, हरियाणा का ऑटोमोबाइल हब और राजस्थान का इंजीनियरिंग क्लस्टर इस विकास को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जितेंद्र चोपड़ा ने कहा कि उत्तर भारत देश में एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग का सबसे बड़ा निर्माता और बाजार है। एल्यूमैक्स इंडिया 2025 के माध्यम से हमारा उद्देश्य इस उद्योग की खूबियों को सामने लाना, सहयोग के अवसर बढ़ाना और चुनौतियों का समाधान करना है। इस महाआयोजन में तकनीक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, सहयोग तथा वैश्विक मांग के रुझानों पर विशेष सत्र होंगे ताकि उद्योग को स्थायी और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। जितेंद्र चोपड़ा, प्रेसिडेंट एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ एलएमआई। हम लोग एक भारत का पहला एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स प्रोफाइल एंड सेक्शन बोलते हैं, जिससे आपके घरों के अंदर डोर, विंडो, सीढ़ियाँ और फर्नीचर वगैरह बनता है। ये प्रोडक्ट हमारा है। इसका हम पहला भारत में एग्जीबिशन लेके आ रहे हैं और इस एग्जीबिशन का नाम है एल्यूमैक्स इंडिया, जो 10, 11, 12, 13 सितंबर को भारत के प्रगति मैदान भारत मंडपम में हॉल नंबर 6 में आयोजित होने जा रहा है। इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में करीब 160 से 170 स्टॉल्स होंगे। देश विदेश की 30 कंपनियां और उसके अलावा भारत की कंपनियां इसमें भाग ले रही है। विदेशों से चीन, इटली, जर्मनी, अमेरिका आदि कंट्री से हमारे स्टॉल्स आ रहे हैं। करीब 250 आमंत्रित गेस्ट विदेश से किए हमने, जो वहाँ के मेटल एसोसिएशन से या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से, कंपनी से मालिक है, ओनर है, सीईओ है, उनको। इसमें हम 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके अंदर देश विदेश के एक्सपर्ट इस एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के मेल्टिंग टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस सेशन देंगे, हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, हमारे मेंबर्स को समझाएंगे, सिखाएंगे। तो इस तरीके से ये एग्जीबिशन का हमने प्लानिंग किया है और हम इस एग्जीबिशन के द्वारा भारत के लोगों को, भारत के व्यापारियों को और जो ये मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, खास उनके लिए और उन कंपनियों के लिए जो भारत से बाहर से माल लाके अपने यहाँ यूज करते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि भारत में ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। आइए, देखिए हमारे प्रोडक्ट्स को हमारी प्रदर्शनी में कि हम लोग भारत में क्या क्या बना रहे हैं, किस क्वालिटी के बना रहे हैं। और आप यदि आएंगे, देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत में ये सब चीज़ें बनती है, तो इसको इम्पोर्ट की जरूरत है या नहीं। आपकी क्षमता कितनी है और कितना बना पा रहे हैं और उसकी समस्या है? देखिए, भारत के अंदर करीब 400 से 450 भारत भर के अंदर कोने कोने में ये प्लांट चल रहे हैं, जिसके अंदर हिंडाल्को भी है, जिंदल भी है और छोटे छोटे प्लांट भी है जो 50 टन, 40 टन, 60 टन बनाते हैं। हमारे उद्योग की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब 30 लाख टन है और हम जिसका यूटिलाइजेशन करीब 12 लाख टन के आसपास, 12-13 लाख टन के आसपास कर पा रहे हैं। बाकी का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एफटीएज के कारण या विदेशों में माल, फिनिश माल सस्ते होने के कारण इंपोर्ट प्रचुर मात्रा में भारत में हो रहा है। इसलिए ये जो बाकी की कैपेसिटी है 30 लाख टन में से जो हम 12 लाख टन या 13 लाख टन बना पा रहे हैं और बाकी का नहीं बना पा रहे, वो मूलतया उसका कारण सस्ता इंपोर्ट, वो भी एफटीए एग्रीमेंट के कारण जीरो ड्यूटी में भारत में आता है। उसके लिए हम हमारी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक बात आपने कहा कि होम